क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखिए आपसे कह रहा है फॉर अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड एल एंड एम, है ना। लिक्विड एल और एम को इन्होंने मिक्स किया है, एल और एम को मिक्स किया, ए और बी की जगह नाम क्या रख दिया, एल और एम, है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल, तो वाई एक्सेस पे क्या रखा है, पी एल का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल को वाई एक्सेस पे रखा हुआ है। और पढ़िए, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एम, तो एक्स एक्सेस पे क्या रखा है, एक्स एम का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एम, है ना। इन द सॉल्यूशन एज शोन इन द फिगर, हियर xl and xm represent the mole fraction of L and M respectively. XL क्या है, mole fraction of liquid L, and XM क्या है, mole fraction of liquid M respectively in the solution. The correct statements applicable for this system are. अब देखिए जरा, अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में जो हमारे पास, ध्यान से चेक करिए, XM कितना होगा यहां पर, बताओ भाई, ये XM यहां पर कितना होगा, XM यहां पर 1 है ना, देखो लिख के दिया ना उसने 1 और यहां 0, तो यहां XM कितना है, 1 है ना। मैं कैसे लिखूं, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, XM कितना है, 1 है, और XL यहां पे कितना होगा, 0 होगा। XL कितना होगा, 0, और यहां पहुंचते पहुंचते ये देखिए 0 हो गया, क्या 0 हो गया, XM, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस पे XM उसने बोला था, तो XM 0 हो गया, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ M कितना हो गया, 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ L कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ L कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक भाई, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ M डिक्रीज हो रहा है ना, 1 से 0, और इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ L, मोल फ्रैक्शन ऑफ L इंक्रीज कर रहा है 0 से 1 की तरफ, करेक्ट। अब देखिए यहां पर भाई M तो 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन M 0 हो गया, लेकिन XL मोल फ्रैक्शन ऑफ L 1 हो गया ना, तो आपको यहां पर जो आपको पॉइंट Z किसको दिखा रहा होगा, ये पॉइंट Z दिखा रहा होगा वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड L, बोलो हाँ, P नॉट ऑफ L। कौन कौन पकड़ सकता है बताइए, किसको किसको समझ में आया, P नॉट ऑफ लिक्विड L दिखा रहा होगा, ये नहीं समझा, ये Z पॉइंट किसको दिखा रहा है, P नॉट ऑफ L को दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर L ही तो है भाई, M तो खत्म हो गया, M तो 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन केवल किसके बच रहे हैं, M के मोल फ्रैक्शन 0, L का मोल फ्रैक्शन 1, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, PL नॉट मिलेगा। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर, हाँ अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर, अब जरा ध्यान से चेक करिए यहां पर, अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें ग्राफ वाली अपनी, है ना, तो वो लाइन कैसे जाएगी, ये इस तरीके से। ठीक, अब ये बहुत अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे ग्राफ, मतलब ग्राफ सही से प्रिंटेड नहीं है, ग्राफ सही से प्रिंटेड नहीं है एक्चुअल में, है ना, लेकिन जो अगर सही से ग्राफ होता तो लाइन ये इसके नीचे से जाएगी ऐसे करके, समझ सकते हो, ये जो गैप आ रहा है ये गैप नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो गैप आ रहा है नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये लाइन इसके नीचे से जाएगी, तो थोड़ा सा मैं खिसका के बना देता हूँ ऐसे। ठीक, अब देख के बताइए पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, बताइए ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, बताइए बताइए भाई, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये तो आइडियल सॉल्यूशन को दिखा रही है, तो ग्राफ तो आइडियल के ऊपर से गया है ना, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है। अच्छा, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ये बताइए जरा, ध्यान समझिए, पॉजिटिव डेविएशन है तो ये बताइए जरा, लिक्विड M और M के बीच का जो फोर्स है, लिक्विड L और L के बीच का जो फोर्स है वो आपस में इक्वल होगा, और आइडियल है, अगर सॉरी आइडियल कह रहा हूं, पॉजिटिव डेविएशन है तो जैसे ही M को L में मिलाओगे, लिक्विड M को L में जैसे ही मिलाओगे, तो फोर्स बिटवीन M and L will be less than, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, करेक्ट। अब आइए पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, देखिए बोल रहा है अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन LL इन प्योर लिक्विड एंड L एंड, हाँ, in pure liquid L and MM in pure liquid M are stronger than those between LM and, yes, L के बीच में जो प्योर फॉर्म में M के बीच में, तो these two are equal and stronger than ML, stronger than M and L, तो ये वाला हमें करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। और कहां पे फोर्स के बारे में बात करिए, और कहीं फोर्स के बारे में बात करिए नहीं। अब ऑप्शन ए को देखते हैं, उसने बोला द पॉइंट Z रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M, नो, पॉइंट Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट Z रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लिक्विड L के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर को, और उसने क्या बोला है, पॉइंट Z रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ M। यहीं पे गलत हो गया, आगे हमें पढ़ना ही नहीं है, तो यहीं पे ये रॉन्ग हो गया, आगे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, इसको देखिए, द पॉइंट Z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M, नहीं नहीं, पॉइंट Z किस, ये भी गलत हो गया, यहीं से आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सही कह रहा हूं मैं, बताइए। ठीक, अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है, द पॉइंट Z रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L, हाँ ये सही बात है, प्योर लिक्विड L का PL नॉट ये शो कर रहा है, एंड राउल्ट्स लॉ इज ओबेड व्हेन XL टेंड्स टू 1, यस सही बात है,
यहां पर अगर Z पे आप पहुंचोगे तो Z किसको दिखा रहा है? Z इज शोइंग Z रिप्रेजेंटिंग द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L, एंड यहां पर देखो XL टेंड्स टू 1 हो जाता है भाई, Z पे पहुंच के XL टेंड्स टू 1 हो जाता है, दिख रहा है नीचे, XL यहां पे 1 हो जाता है, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ L टेंड्स टू 1 हो जाता है। यस, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से ये आपका कहां था? एडवांस का क्वेश्चन था।